Saurav Ganguly as BCCI president. On the rise पर सुमित नागाल. और स्पोर्ट्स रैप पे क्या है आज गर्मा-गर्म. और ये खिलाड़ी बचाने वाला आईपीएल ऑक्शन में धमाल. पर उससे पहले रोल बम्पर. कमाल का शॉट. अद्भुत. इसके आगे सारे फेल. हैशटैग आकाशवाणी. और आज तो हम बात करने वाले हैं, वैसे बहुत बातें हमने आज करनी है. आपको ये भी बताऊंगा कि आईपीएल में वो कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो बहुत महंगा जाने वाला है. और सौरव गांगुली जो पहले कहा था बीसीसीआई प्रेसिडेंट, हमारा दादी, हमारा कप्तान, माय फर्स्ट इंडियन कैप्टन. तो उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं. आप एक नए रोल में हैं. फर्स्टली एडमिनिस्ट्रेटर की जो हैट है उनके सर पे बड़े आराम से बैठती है, क्योंकि बहुत मेहनती हैं. और वो एक एडमिन का उनके क्या कहें, उनका जो कहते हैं ये एडमिनिस्ट्रेटर की जो ट्रेट्स होती हैं वो उनके अंदर बिल्कुल मौजूद हैं. और तो आपको सब मिलेगा. और पिंक बॉल्स उन्होंने ऑलरेडी एक मैच करा दिया, सो थम्स अप दादी, वेल डन. उन्होंने केपीएल पे भी रोक लगा दी है, विच इज वेरी गुड, क्योंकि करप्ट वहां पे करप्शन के चार्जेस हैं. खिलाड़ी इनफैक्ट जेल में बैठे हैं. अब मेरी पर्सनली क्या डिमांड्स रही हैं, काफी मेरे भी विश लिस्ट में चीजें हैं कि दादी ऐसा करो, दादी वैसा करो. लेकिन उससे पहले आपके मित्र हैं वीवीएस लक्ष्मण, पहले उनसे सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, कि दादी से उनको क्या है उम्मीद. बीसीसीआई प्रेसिडेंट बनने के बाद सौरव ने एक इंटरव्यू में बयान किया कि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को कॉन्ट्रैक्ट देने वाले हैं. और ये सही फैसला है बीसीसीआई का, क्योंकि देखिए लाइफलाइन क्या है इंडियन क्रिकेट की, वो है डोमेस्टिक क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट. और अगर आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे देंगे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को, तो और बढ़िया तरीके से वो क्रिकेट के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, फोकस कर सकते हैं और बढ़िया परफॉर्मेंसेस वो दे सकते हैं. और इसका फायदा इंडियन क्रिकेट को होगा. और अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रांग होगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो नेशनल साइड है वो स्ट्रांग होगा. तो यही मेरी एक विश है सौरव गांगुली द बीसीसीआई प्रेसिडेंट. अब वीवीएस से तो हमने सुन लिया, लेकिन दीपदास गुप्ता भी, ये तो उनके बिल्कुल पड़ोसी है ना, वहीं कोलकाता के हैं. संदेश क्या दे रहे हैं अपने कप्तान को या बीसीसीआई प्रेसिडेंट को. ये भी डोमेस्टिक क्रिकेट की कुछ कर रहे हैं बात. सौरव गांगुली से मेरी अपेक्षाएं, देखिए वैसे तो क्रिकेट बड़े अच्छे स्थिति में है, अच्छे हालात में है, लेकिन एक चीज जरूर मैं देखना चाहूंगा, वो है जो डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के जो मैच फीस हैं उसमें बढ़ोतरी. क्योंकि इस वक्त फिलहाल अगर आप देखें तो आईपीएल में जितना एक क्रिकेटर कमाता है और डोमेस्टिक सर्किट में जितना कमाता है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है. वेल मुझे क्या लगता है, देखिए मेरा ये मानना है कि आप 3-4-5 काम जरूर कीजिए. एक तो वो जो 10 महीने का टेन्योर था अब शायद वो बदलने वाला है, उससे आई एम एक्चुअली फाइन. क्योंकि एजीएम में ये जो पास हुआ है रूल, अगर रेटिफाई हो गया सुप्रीम कोर्ट से, तो फिर 2024 तक आपको दादी जो है वो प्रेसिडेंट मिलेंगे, विच इज नाइस. 10 महीने में कुछ होने वाला है नहीं. तो फिर जैसे जो वीवीएस ने भी कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट्स दीजिए, आप सेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट्स दीजिए. आप ये जो दर्शक है ना, मतलब जो मैच देखने आते हैं उनका ध्यान कीजिए, उनको जरा एक और फ्रेंडली बनाइए उनका वहां पर मैदान पर आना और उनका एंजॉय करना. तो फिर अभी ना इट्स अ वेरी सार एक्सपीरियंस. लोगों को मजा नहीं आता मैच देखने में, तो दादी एटलीस्ट डू दैट फॉर योर स्ट्रॉन्गेस्ट एसेट जो है हमारी पब्लिक. तो वो एक काम करिए. ये जो डोमेस्टिक T20 लीग्स है, मैं तो कहूंगा इनको करने मत दो यार. आई मीन क्यों करवाते हैं हम T20 लीग्स, मतलब वाई? क्योंकि इसमें क्या कोई फाइनेंशियल मॉडल है जो सस्टेनेबल है? अगर फाइनेंशियल मॉडल सस्टेनेबल नहीं है, कोई ब्रॉडकास्टर उतने पैसे देने वाला नहीं है, कोई स्पॉन्सर पैसे लगाने वाला नहीं है, तो फिर पैसे कैसे कमाएंगे? फिर पैसे तो एक करप्शन के तरीके से ही कमाएंगे ना. सो व्हाई गो डाउन दैट रूट. सो दादी बंद कर दो ये सारी जितनी T20 लीग्स आए हैं, मुंबई T20, केपीएल, TNPL, इनको कहो बस हो गया भाई. हमें और T20 लीग्स नहीं चाहिए. हमारे पास सही मुश्ताक अली ट्रॉफी है, हमारे पास आईपीएल है, एंड दैट्स इनफ. वी डोंट नीड मोर. तो ये तो खैर मैं कह रहा हूँ ऐसा, लेकिन संजय बांगर साहब क्या कह रहे हो आप? कोई विश लिस्ट है जो अपने बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली से, तो यही होगी कि थोड़ी सी रोक जरूर लगानी चाहिए कि कितने फॉरेनर्स हो सकते हैं सपोर्ट स्टाफ में एक फ्रेंचाइज टीम के. कोचिंग स्ट्रक्चर में ज्यादातर फ्रेंचाइज क्रिकेट में हेड कोच जो बनता है वो फॉरेनर बनता है. और फॉरेनर क्या करता है, वो जाकर मैक्सिमम जो अपनी सपोर्ट स्टाफ की टीम जो बनाता है वो फॉरेनर्स की बनाता है. वो ज्यादा भरोसा दिखाता नहीं है इंडियन सपोर्ट स्टाफ के ऊपर. बात तो संजय बांगर की बिल्कुल सही है भैया. थोड़ा सा पैरिटी लाइए आप. मतलब डोमेस्टिक कोचेस, ये बात वैसे राहुल द्रविड़ ने भी किया. अगर राहुल द्रविड़ भी कह रहे हैं, संजय बांगर भी कह रहे हैं, तो मेरे विचार में दादी आप ये भी काम भी कर दो यार. और आपसे ना उम्मीदें ज्यादा
क्योंकि आप अपने हो, आप ऐसा लगता है कि आप हमारे अपने हो, तो फिर हमको उम्मीद ये रहती है कि आप भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा करने वाले हो। तो फिर ऑल द बेस्ट, होपफुली यू विल बी देयर टिल 2024, और अगर ऐसा रहता है तो फिर उम्मीद यही है कि आप बहुत अच्छे काम कर जाओगे या जाने से पहले। और अच्छा तो एक और खिलाड़ी खेल रहा है, ये तो बात हुई आकाशवाणी की। ऑन द राइज पे सुमित नागाल के साथ थोड़ी गुफ्तगू भी करते हैं, टेनिस भी खेलते हैं, जिसमें बहुत बुरी तरीके से हारने भी वाला है। अच्छा देखो, जब मैं छोटा था, जब बड़ा हो रहा था, तो मुझे कभी नहीं लगा था कि भारत में कोई ग्रैंड स्लैम चैंपियन हो सकता है। शायद इस वजह से मैं खेला भी नहीं। मेरे बच्चे जो हैं वो उनको ऐसी कोई समस्या नहीं है। वी गॉट सुमित नागाल एंड ही इज प्रोबेबली आवर ग्रैंड स्लैम चैंपियन। और इस वजह से मैंने उनका बस्ता भी उठाया हुआ है। भारी है, कहते हैं नलायकों के बस्ते भारी होते हैं, तो इसलिए मैंने उनको उठाने नहीं दिया, मैंने उठा लिया। सो थैंक यू वेरी मच ब्रदर फॉर बीइंग ऑन द शो। तो खैर कहानियां तो आपकी ना बहुत सारी हैं, और उन सब कहानियों के ऊपर मैं बहुत सारी बात करने वाला हूँ। लेकिन एक जो सबसे बड़ी कहानी वो ये है कि सुबह 3, 4 या 5 बजे का मैच था, व्हेन यू वर प्लेइंग अगेंस्ट फेडरर। हाँ जी, 6:30 बजे तो पूरा भारत जागा हुआ था। मैं तो 5 बजे जाग गया था जी, जी, कि सुमित खेल रहा है और हमारा लड़का फेडरर के सामने है जी। वो कहानी क्या थी और कैसी थी, और क्या वो मैच था? पहला सेट आपने जीता भी, आई मीन ऑब्वियसली अनबिलीवेबल। मेरे फोन ऐसे हाथ में था मेरे, ठीक है। जब देन मैंने देखा कि मेरे कोच ने मुझे मैसेज किया, यू आर प्लेइंग फेडरर। तो मैंने लिखा यस, इतना बड़ा यस। एंड वही हुआ कि जो व्हाट आई वांटेड टू हैपन, आई वाज वेरी हैप्पी। 2 दिन के लिए नींद नहीं आई। आई वॉच्ड लॉट ऑफ फेडरर्स मैच इन यूएस ओपन वेयरिंग ब्लैक, बिकॉज़ he always wears black, he always gets 2 outfits. So that was the only thing I wanted to see, wearing him black, and I want to play him in black in New York. And वही हुआ। Yeah, things change from there, you know. I mean, for in my career, in my the way I performed or the way I wanted to do things, everything went well. changed. Yeah. Okay, चलो let's have a seat. मतलब यूएस ओपन, जी पूरा भरा हुआ ग्राउंड, ऑब्वियसली जो आपका अरीना है, जी। दिस इज योर फर्स्ट गेम, दिस इज फेडरर्स अरीना, मतलब जी जी ये जी। उसका हाँ, world है। ऐसा हुआ था जब आई रिमेम्बर, जब मैं वी वॉकड ऑन द कोर्ट, तो जब मैं आई वाज द वन टू स्टार्ट फर्स्ट, तो मैं गया, 3 क्लैप्स थी इधर उधर, यू नो। वाज ओके। आई थॉट फॉर मी कि बहुत काफी है, क्योंकि मैं इतने बड़े स्टेडियम में कभी खेला नहीं, तो मैं गया आराम से अपने जगह बैठा। व्हेन ही वॉकड ऑन, that's when I could feel कि भाई, हाँ जी, जो मेरा हो तो 30-40% के क्राउड ने ताली मारी है। This is where you could feel कि हाँ भाई, this is a double or triple of the amount of people were clapping. And then when he walked in, he just gave me a look like, you know, he just looked at me. I'm like, yes sir, I know, yeah, I know this is your place. You won the first set. जी। तो just talk me through that, क्योंकि जब मैं फर्स्ट सेट जीता, तब सबसे ज्यादा ताली बजी थी। So I was playing against Federer, who is 3 right now, 3rd seed in that tournament. Nobody expected. He's capable of using 3-4 different type of game style. That's explain ना, मेरे को बिल्कुल आइडिया हाँ जी। देखो, एक तो है जैसे नॉर्मली हिल रैली फ्रॉम बिहाइंड, ठीक है, दिस इज वन। एक अभी ऐसे क्या करते हैं कि हिल सर्व एंड कम टू द नेट, दैट इज टू पुट प्रेशर, टाइम नहीं देने को, ठीक है। और क्या करते हैं कि देन हिल स्लाइड, ही हैज द बेस्ट स्लाइस इन द वर्ल्ड, सो हिल ब्रिंग इट टू यू टू द नेट। तो अगर छोटा छोटा धीरे धीरे स्लाइस, he'll shot it, that's another 3. 4th is where he'll serve, he'll wait 1 ball and then he comes in, he opens the court and then come in. So and he's very good at with, he'll give you drop shots. पता है मुझे क्या सिखाते हो? कहते हैं या तो जीत मिलती है, सीख मिलती है। हाँ, तो मेरे साथ वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है कि जब मैं सीख मुझे बहुत मिली उनको, कि मुझे कोर्ट शेयर करने को मिला, and then when I like looked at him, I could learn. You realize things, और वही मेरे साथ हुआ। ये झज्जर से कहानी शुरू हुई, डैड
was a government school teacher. Right. So you wanted to play tennis or your father wanted you to play? Father wanted me to. So I was, like I said, कि I'm born झज्जर में हुआ हूँ. Then I lived थोड़े साल दिल्ली में. Okay. So 7.5 के करीब का था जब मेरे को क्रिकेट ही खेलना था. क्रिकेट खेलना था? हाँ, actually क्रिकेट. Batsman bowler? Batsman. Yeah. Right-handed batsman. Right hand batsman. Okay, Good beautiful. fielder also because अच्छा. I used to like fielding. One of those kids कि जिनको पसंद है फील्ड करना. Lovely. ठीक है. तो मुझे क्रिकेट खेलना था पर डैड को पसंद नहीं था. डैड बोले कि मुझे आपको टीम स्पोर्ट में नहीं डालना है. आई वांट यू टू प्ले इंडिविजुअल स्पोर्ट. स्टॉप द प्रेस. भाई देखिए, भारत के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको क्रिकेट पसंद नहीं है और जो डिस्करेज करते हैं अपने बच्चों को क्रिकेट खेलने के लिए. सो वेल डन अंकल, आपने बड़ा अच्छा काम किया, क्योंकि अंकल ऐसा काम नहीं करते तो हमें सुमित नागाल नहीं मिलता. ओके फाइन, लेट्स हाँ जी. तो तब हुआ, तब बोले कि देखो हम ना डीडीएस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाएंगे. सो जहाँ आई यूज्ड टू लिव, नांगलोई इज द प्लेस इन नांगलोई. नांगलोई यार. या सो दैट्स वेयर आई ग्रू अप. दैट्स वेयर आई ग्रू अप. वाओ. ओके, नांगलोई में बड़ा हुआ बच्चा, झज्जर में पैदा हुआ बच्चा, यूएस ओपन भी खेलता है और इंडिया के लिए एक दिन ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन सकता है. मतलब दिस इज अ स्टोरी व्हिच इज वर्थ टेलिंग, रिमेम्बरिंग. 8.5 साल के बच्चे की ड्रिल क्या थी? सुबह से शाम का क्या स्केड्यूल? हाँ, तो सुबह 6 से 7:30 फिटनेस रहती थी. फिर ये हो गया 7:30 आया वापस, टुका शावर, नहाया, थोड़ा सा और खाया. देन आई विल गो स्कूल 8 बजे, रीच होम 3:30 सवा 3 बजे तक. 5:45 आई हैड टू बी रेडी फॉर वेटिंग फॉर माई फादर टू कम बैक फ्रॉम स्कूल एंड पिक मी अप. 6 सवा 6 पहुँचे. 7 बजे तक फिटनेस, 7 से 9 टेनिस 2 घंटा. देन कम बैक, हैव डिनर, थोड़ा होमवर्क बाकी है तो होमवर्क किया, देन स्लीप. 2007 दिसंबर में सिलेक्शंस हुए थे अपोलो टायर्स करके. देयर वाज अ मिशन, देयर वाज अपोलो टायर वाज द फंडिंग दे वर डूइंग इट, रन बाय महेश भूपति. ठीक है. तो आई गॉट सिलेक्टेड. फर्स्ट नहीं हुआ, देन आई एक्चुअली वेंट टू हिम एंड सेड कि सर कैन यू लुक एट माय गेम प्लीज. महेश वाज देयर. या आई वेंट एंड आई पुल्ड हिज फिंगर. तो फिर देन आई गॉट सिलेक्टेड, वेंट टू बैंगलोर फॉर 2 years. अनफॉर्चुनेटली जो प्रोग्राम था वो गॉट शट. हाँ, 2 साल बाद. ठीक है. उसके बाद I got to see the real world of tennis, कि how expensive it is, what it needs to be, what you need to do, what you not need to do, how much you need to spend वगैरह वगैरह. तो 12 साल के लिए मैंने 1.5-2 महीना छोड़ दिया. ठीक है, क्योंकि वही मन हट गया, क्योंकि what I was getting in Bangalore वो नहीं मिलता मुझे दिल्ली में. फिर क्या हुआ था, एक दिन I was coming back, I was in a bus, I remember. I got a call from Mahesh. So they said कि listen Sumit, if we sponsor you, will you come back? This is what Heishi said. Yeah, Heishi said, if I sponsor you, will you come back to Bangalore? I said, I would love to. Correct. हाँ. Then he's like, okay, pack your bags and come. So I packed my bag, went. I stayed there for a month. Then हमने सब मैथ किया वगैरह वगैरह, कैलकुलेट किया कि it was cheaper कि अगर मैं कनाडा जाऊँ. तो मैं गया उधर. I stayed with him, Bobby. 4-5 साल काटे उधर between Canada, US. 2014 is when I moved to Germany. जर्मनी की कहानी सारी, सबसे बड़ी जो कहानी जो लगती है टेनिस के लिए, मुझे तो ये लगता है भाई कि एक तो बहुत महंगा स्पोर्ट है. जी. कितना मुश्किल था ये कि टू गेट द फाइनेंसेस राइट? देखो मुश्किल तो था. महेश भूपति जैसे मैंने बोला था पहले, he was helping जितना हो सकता था. So Wimbledon 2015, जी. Young kid winning the tournament, only the 5th or 6th Indian to do so. Right. क्योंकि वो भी एक कहानी था. जी, that is how it started actually. That's the first time I was also the first time that I played doubles, first or second time in that year, and that was the only year कि जब मैं 5 टूर्नामेंट खेला था उस साल. And then July में that after I won doubles, I said कि okay, बस हो गया junior, इतना ही ठीक है. I'll start playing men's. Okay. We're gonna train like Germans, stay like Germans, eat like Germans. And speak German? नहीं. No. There's very little. There's a very tough language. थोड़ा वो थोड़ा tough है. न्यूट्रिशन जी. बड़ा इंपॉर्टेंट जी, फैक्टर very, भी और very, बड़ा हाँ. महंगा फैक्टर भी है जी. एक्चुअली एथलीट लाइक यू. Right. तो उसमें मतलब वेयर डू यू गेट द इनपुट फ्रॉम कि क्या आपकी डाइट? I think जो the people who's been around me और जो है उन्होंने मेरे को काफी सिखाया है खाने के बारे में, and I have also went to lot of specialists about it. When was the last time you had French fries? French fries been a long time, I don't remember. Been a long time. Okay. Burger, छोले भटूरे. Chole bhature was recent because I finished my season, that's why. आलू पराठे.
नहीं मिलते ना आलू पराठे नहीं खाए बट मूली के पराठे जरूर खाए। पराठे। मिड प्रेशर फील मत करना, ओके? बेस्ट ऑफ लक, यू नीड इट, दैट यू कैन डू। आई विल एक्चुअली, बहुत पिटाई पड़ेगी आज यार। ओह! अबे यार, अरे यार नहीं यार, ये यूजलेस हूँ मैं यार। Not bad, yeah, nobody saw it. Oh, this is lovely. Not bad. And I've got a point. अब मैं रिटायर होने वाला हूँ. I'm done. I'm not playing anymore. Good try, good try. Oh, this is okay. All right. Oh, this. Thank you, Mr. Chopra. Right. I'm done. You're out of breath. I need to practice. I need to train. I need to become fitter, and then only I'll also be on the rise. Right now, he's only rising. Okay, fantastic. Even the luck won't do anything. True. That's good. Nice. मजेदार था ना ये सुमित नागाल। भाई मेरा ये पसंदीदा खिलाड़ी हो गया और फिंगर्स क्रॉस, टोज क्रॉस, एवरीथिंग क्रॉस की ये जीत जाए, ग्रैंड स्लैम चैंपियन इंडियन को बनना है। सुमित बन जाए यार प्लीज, बहुत मजा आएगा। खैर ये इसमें मुझे बहुत मजा आया। आप भी बताना कैसा लगा। अब स्पोर्ट्स रैप में क्या है खास एकदम गर्मा गर्म, वो भी देख लेते हैं। बिग बाउट लीग के डे 2 में नॉर्थ ईस्ट राइनोज का मुकाबला हुआ बेंगलुरु ब्रॉलर्स के साथ, जिसमें बेंगलुरु ने की धमाकेदार शुरुआत और इस 7 बाउट के टाई में ली 3-1 की बढ़त। लेकिन फिर आई नॉर्थ ईस्ट राइनोज की कैप्टन निखत जरीन, जिन्होंने अपना बिग बाउट लीग का पहला मैच जीता पिंकी रानी के खिलाफ और कर दिया मोमेंटम स्विंग नॉर्थ ईस्ट राइनोज की ओर, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट अपने आखिरी 3 बाउट जीत के ले गया टाई 4-3 के स्कोर से अपनी झोली में। आइए देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट राइनोज की कैप्टन निखत ने अपने बाउट के बाद क्या कहा। Yeah, this was my first bout and I'm really happy how I performed today, and I hope I'll continue like this, and in the next bout I'll try my best to give my 100%, and you know, as a team captain I want my team to be in the finals. Being a young boxer and you're a team of captain of team, and there is a responsibility to guide your teammates and to motivate your teammates, and after my bout back to back every boxer won, and we won today, and I'm really happy for my team. 20 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन और स्विट्जरलैंड के सबसे सफल इंडिविजुअल स्पोर्ट्समैन रॉजर फेडरर को स्विस गवर्नमेंट द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। सरकार उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए 20 फ्रैंक सिल्वर कॉइन बनाने वाली है, जिसपे होगी फेडरर की बैकहैंड खेलते हुए फोटो। ऐसा पहली बार होगा स्विट्जरलैंड के इतिहास में कि एक सजीव इंसान के ट्रिब्यूट के लिए कॉइन मिंट किया जा रहा हो। वे टू गो रॉजर। मजा आया ना ये स्पोर्ट्स रैप पे, मुझे भी खैर बहुत मजा आया। और इन जनाब को पहचाना आपने? भाई हम बात कर रहे थे जेसन रॉय की। ओ बॉय, जेसन रॉय नया करोड़पति ये बनने वाले हैं। क्यों बनने वाले हैं? क्योंकि इनके आंकड़े बड़े कमाल के हैं, जिस अंदाज में खेलते हैं। वर्ल्ड कप इनका बहुत अच्छा रहा है और 50 ओवर क्रिकेट को T20 फॉर्मेट में खेलते हैं। और कई टीम ऐसी हैं जिनको ओपनर्स चाहिए, मतलब ओपनर चाहिए, ओपनर्स नहीं चाहिए। दिल्ली डेयरडेविल्स या दिल्ली कैपिटल्स, सॉरी दिल्ली कैपिटल्स को नहीं चाहिए क्योंकि उनके पास बहुत है। मुंबई इंडियंस को शायद एक बैकअप ओपनर चाहिए रहेगा क्योंकि उन्होंने एवन लुइस को जाने दिया, तो हो सकता है कि वो एक ओपनर को ढूंढ रहे हो, तो ही कुड बी दैट मैन। चेन्नई सुपर किंग्स को भी शायद एक ओपनर चाहिए रहेगा शेन वॉटसन के बैकअप के लिए। उन्होंने भी तो सैम बिलिंग को छोड़ दिया है ना। अगर उनके पास शेन वॉटसन है जरूर, लेकिन डोंट यू वांट अ बैकअप, तो फिर चेन्नई सुपर किंग्स एंड ऑफ कोर्स व्हाई नॉट लुक एट कोलकाता नाइट राइडर्स। उनके पास लिन नहीं है। अगर क्लिस लिन नहीं है तो फिर ओपन कौन करेगा? क्या फिंच जाएंगे या फिर जेसन रॉय मे बी, यू नेवर नो। जहाँ वहाँ की जो पिच है वो ऑलमोस्ट इंग्लैंड जैसी पिच है, तो वहाँ पे उनको हो सकता है कि जरूरत पड़े। सनराइज हैदराबाद, किंग्स 11 पंजाब, दे आर सिटिंग प्रीटी। कहना हमें ओपनर नहीं चाहिए बॉस, हमें बाकी चीजें चाहिए हो, ओपनर इनको नहीं चाहिए। तो ये 2-4 टीम जो मैंने आपको बताई ये भागेंगी इनके पीछे, और मुझे लगता है कि इन जनाब का अच्छा रहेगा प्राइस टैग। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडेज शो। लेकिन अब कल क्या आने वाला है? कल मुझे लग रहा है कि हमारे शो में ना थोड़ी सी अपार शक्ति आने वाली है, अपार शक्ति आने वाला है। Oh well, we shall find out tomorrow. Friday special is Facebook Fan Friday. तो आपका ही शो रहने वाला है, तो उस पर बहुत सारी हम करेंगे गुफ्तगू, आपकी वानी भी होगी। लेकिन अब जाते जाते
आप ना देखिए वो वाले शॉट्स जो आप मुझे भेजते हो और मैं उससे प्यार से करता हूँ। आकाशवाणी, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। राइट आर्म ओवर। अरे ये तो भज्जी जैसा एक्शन दिखा भाई, क्या बात है। हरभजन सिंह 2.0, बढ़िया, शानदार, जानदार।